बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन एंड डिक्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 9A डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज़ अबाउट द फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन एक्सरसाइज 9A को स्टार्ट करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे कि विच इज़ अ टेकिंग कॉमन फैक्टर। टेकिंग कॉमन फैक्टर का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा टर्म्स हों तो आप उनमें से कुछ फैक्टर को कॉमन ले सकते हो। मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ पे दो टर्म्स मौजूद हैं, जैसे कि मैं आपके सामने लिख देता हूँ कि विच इज़ 12x माइनस 4y। सपोज कर लें मैंने आपके सामने ये टर्म लिख दी हैं। अब इसके अंदर देखें तो हमारे पास जो कॉमन फैक्टर मतलब कि देखें जी 12 आपके पास नंबर है, 12 के फैक्टर्स बनते हैं। 12 को हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 12, हम 12 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 4, हम 12 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 6, हम 12 को फर्दर लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इन चारों ऑप्शनों में से हम 12 को किसी भी तरह लिख सकते हैं। तो इट मीन्स कि हम देखें तो हमें यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 4 है, और ये देखें जी आपको दोनों नंबर्स एक टेबल में नज़र आएंगे, जैसा कि 4 के टेबल में 12 आता है, और यहाँ पे देखें तो 12 के जो फैक्टर्स लिखे हैं उसके अंदर भी 4 आ रहा है। तो इट मीन्स कि हम यहाँ पे 12 को कह सकते हैं 12 एक्चुअली इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 4x माइनस 4y। अब यहाँ पे देखें तो देखें जी 3 एक फैक्टर है, 4 एक फैक्टर है और x एक फैक्टर है। तो हम इसमें से कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल के लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर है वो आप सब जानते होंगे कि यहाँ पे कॉमन फैक्टर कौन सा है, वो है कॉमन फैक्टर 4 को हम बाहर से लिख सकते हैं। यहाँ पे 4 को बाहर पहले लिख दें तो इसका मतलब हम ब्रैकेट लगाएंगे, 4 को बाहर चला गया तो इसके अंदर सिर्फ 3 और x रह गया, तो 3 और x हमने लिख दिया। इधर से भी जो फैक्टर यहाँ से कॉमन निकला है, क्योंकि हमने कॉमन लिया ना, कॉमन मतलब दोनों से ले लिया वापस, तो दोनों से वापस लेने का मतलब इससे भी बाहर चला जाएगा, ये माइनस एज इट इज़, और इससे 4 चूँकि बाहर चला गया और ये 4y आ गया। तो ये होता है टेकिंग कॉमन फैक्टर, कि किसी भी टर्म्स के अंदर से 2 टर्म्स हो सकती हैं, 3 टर्म्स हो सकती हैं, तो कितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स से हम फैक्टर को निकाल के बाहर लिख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड कॉमन फैक्टर, टेकिंग कॉमन फैक्टर। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं, एक्सरसाइज 9A का, कि जिसके अंदर हमने इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमने पहला क्वेश्चन लिख लिया है p² q प्लस pq²। ये हमारे पास फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसमें हमने इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। मीन्स फैक्टर्स में कन्वर्ट करने का मतलब कि हमने इसमें से कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर निकाल के साथ में इससे मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि फैक्टराइजेशन का मतलब ही हमने यही पढ़ा था कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, किसी भी नंबर को हमने उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर कन्वर्ट करना है, यानी उसको ऐसे नंबर्स में कन्वर्ट करना है कि जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास है p² q प्लस pq²। अब हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर चैप्टर नंबर 7 में डिटेल से डिस्कस किया था कि p² का मतलब क्या है। p² का मतलब है कि p 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको ज़रा मल्टीप्लाई होकर करके लिखें ज़रा, p मल्टीप्लाई बाय p और अगेन मल्टीप्लाई बाय q, क्योंकि इनके दरमियान साइन ना हो तो इसका मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। फिर प्लस ये वाला जो लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने एज इट इज़ लिखा, कोई मैंने चेंजेस नहीं किए, p को एज इट इज़ लिख दिया, और q जो कि स्क्वायर है तो हमने अगेन वही बात आ गई कि q 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इनको दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन लगा दें या ना लगाएं, एक ही बात है। अब देखें इक्वल लगाएं। अब इनमें से आपको कॉमन फैक्टर बाहर निकालना है। तो देखा जाए तो इस 2 टर्म्स के अंदर कॉमन फैक्टर कौन सा है, देखें p इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, तो इट मीन्स कि ये कॉमन हो गया। फिर उसके बाद ये वाला p देखें तो सिर्फ यहाँ पे तो एक p है, लेकिन यहाँ पे कोई दूसरा p नहीं है, इसमें ये तो कॉमन ना हुआ। फिर ये q को देखें, तो q और ये q मैच कर गया, कॉमन है इसका मतलब है, तो हम इसको भी कॉमन निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या कुछ कॉमन लिया, एक p कॉमन ले लिया और एक q कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगा देंगे, जो चीज़ कॉमन ले ली उसको बाहर निकाल दें, बाकी सबको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें। देखें जी, आपने इस p को बाहर ले गए हो, ये वाला p अंदर रह गया, लिख दिया, फिर ये q भी तो बाहर चला गया, तो इसका मतलब कि सिर्फ p ही अंदर रह गया बस। उसके बाद प्लस ये वाला
उस पर इस टर्म में से देखें, इस टर्म में से p बाहर चला गया, q बाहर चला गया और ये q वाला रह गया, तो इसको हम अंदर लिख दें। तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन होगी। और देखें ज़रा यहाँ पे भी हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे हमने नंबर्स को उसके फैक्टर्स में कन्वर्ट किया हुआ है। कैसे कि हमने यहाँ पे देखें, ये एक फैक्टर है जो कि इस वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होना होता है ना, तो ये हमने इसमें से फैक्टराइजेशन कर दी। इसी तरह नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इसको डिस्कस करते हैं। इसी तरह से होगा लेकिन हम उसको दोबारा डिस्कस भी करेंगे ताकि आपको बेहतर से बेहतर समझ आ जाए। ले स्टूडेंट्स जी, हमने यहाँ पे 3x³ माइनस 15x² लिख चुके हैं। हम इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम पहले इसको लिखेंगे 15x² इक्वल टू, अब चूँकि 3 है, 3 तो जो एक प्राइम नंबर है तो इसका मतलब कि ये तो फैक्टर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता, इसको हम ऐसे लिख देंगे। और जो x है ये 3 दफ़ा, मतलब क्यूब है तो 3 दफ़ा लिखा जा सकता है, x फिर माइनस का साइन आया। अब देखें 15 प्राइम नंबर नहीं है, इसको हम फैक्टर्स में लिख सकते हैं। फैक्टर्स में लिखना हो तो हम पहले तो इसके फैक्टर्स ढूंढेंगे कि 15 किस किस नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। तो देखें जी, 15 को 1 से डिवाइड कर सकते हो, 3 से भी डिवाइड कर सकते हो, 5 से भी डिवाइड कर सकते हो और 15 से भी डिवाइड कर सकते हो। मीन्स हम 15 को इन सब के कम्बिनेशन में से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं भला? हम लिखेंगे 15 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 15, 15 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 5, हम ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ से वो वाली ऑप्शन चूज़ करनी है जो यहाँ में से मैच करती होगी। और यहाँ पे देखें 3 है तो यहाँ पे 3 भी है, तो इसका मतलब ये वाली ऑप्शन बेटर ऑप्शन है, हम इसको चूज़ कर सकते हैं। 15 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 5 और आगे लिखें x² है तो इसका मतलब कि x 2 दफ़ा लिखा जाएगा और y 1 दफ़ा ही लिखा जाएगा। अब इनमें से आप कॉमन निकालें, कॉमन देखें 3 और 3 दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल दिया। फिर x और x कॉमन है, ये भी बाहर निकाल दिया। फिर दूसरा x दूसरे x के कॉमन है, ये भी बाहर निकाल दिया। और ये वाला x बच गया और ये वाला y भी बच गया। तो जो चीज़ें बच गई हैं उनको अंदर ब्रैकेट में लिख दें। यहाँ से देखें तो 2x कॉमन निकले, तीसरा बच गया अंदर लिख दिया। फिर माइनस, यहाँ से 3 कॉमन हो गया बाहर चला गया, 5 बच गया और y बच गया। अब सिंप्लीफाई इसको कर दें क्योंकि x और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कैसे लिखते हैं भला? स्क्वायर करके। तो यहाँ पे हमने लिख दिया x² इंटू x माइनस 5y। तो ये हमारे पास आंसर आ गया और इसके अंदर भी हमने क्या किया है? फैक्टराइजेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है और आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारे पास है 45y की पावर 4 माइनस 9xy की पावर 3। हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 45y पावर 4 माइनस 9xy क्यूब इज इक्वल टू, हम यहाँ से अब डायरेक्ट कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। डायरेक्ट कॉमन लेने का तरीका कर क्या होगा कि हम यहाँ पे देखें तो 9 एक छोटा नंबर है और 45 बड़ा नंबर है। मीन्स कि 9 के टेबल में 45 आ सकता होगा, 45 के टेबल में 9 तो नहीं ना आएगा क्योंकि 45 1 ज़ा 45, 45 2 ज़ा 90, तो ये तो बड़ा नंबर है ना, 9 में तो कभी भी नहीं आएगा। तो इसके फैक्टर्स में तो नहीं आएगा, हम नहीं चेक करेंगे। लेकिन 9 के टेबल में पॉसिबल है 45 आता हो, चेक कर लेते हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा हम इसको चेक कर लेते हैं। 9 1 ज़ा 9, ठीक है, हम बल्कि इसको साइड पे करेंगे क्योंकि लेंथ ही जाएगा। फिर 9 2 ज़ा 18, फिर 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36 एंड 9 5 ज़ा 45। मीन्स 45 आता है 9 के टेबल में, लेकिन आता कहाँ पे है? 5 के ऊपर। तो हम यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, इसमें से 9 कॉमन ले सकते हैं, दोनों टर्म्स के में से 9 कॉमन ले सकते हैं। तो 9 को आपने कॉमन ले लिया, ठीक है। फर्दर देखें तो यहाँ पे हम यहाँ पे 9 भी कॉमन ले सकते हैं और y की पावर 4 और y की पावर क्यूब। देखें इसके अंदर 3y है, इसके अंदर 4y है, तो कौन सा कॉमन हो सकता है? देखो 3 कॉमन ले सकते हैं ना, इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे क्योंकि मिनिमम चीज़ ही कॉमन ले सकते हैं। अगर 4 मैं कॉमन लूँगा तो 4 तो इसमें तो है लेकिन इसमें तो 4 नहीं है ना। इसका मतलब है कि हम कॉमन सिर्फ वही ले सकते हैं जो छोटे होंगे। इसका मतलब हम y क्यूब सिर्फ कॉमन ले सकते हैं। तो y क्यूब हमने कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ से देखें तो 9 वाला फैक्टर बाहर चला गया, देखें लिखा हुआ है ना। तो आपने क्या करना है, 45 को 9 पे डिवाइड कर दें। तो 45 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। 9 के टेबल में 45 कहाँ पे आता है? 5 के ऊपर आता है ना, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे।
वाई की पावर 4, यहाँ पे वाई क्यूब बाहर चला गया, वाई क्यूब बाहर चला गया तो अंदर क्या बच जाएगा, एक वाई बाकी बच गया होगा, माइनस 9 चूँकि बाहर चला गया, एक्स बच गया और वाई क्यूब भी बाहर जा चुका है। इसका मतलब है कि इसको अब क्लोज कर दें, तो हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा वो वाई क्यूब 5y माइनस एक्स, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए हैं उसको हमने ब्रेक डाउन करके लिखा, लेकिन ज़रूरत नहीं है आपको ब्रेक डाउन करने की, छोटे बच्चों वाला काम है वो। अब आप भरे हो गए हो तो आपने इसको डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करनी है। हाँ, अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा तो देन यू हैव टू ब्रेक डाउन, देन आप उसको ब्रेक डाउन कर सकते हो, अदरवाइज़ कोशिश करनी है आप उसको डायरेक्ट सॉल्व करें। आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया क्वेश्चन नंबर 4 से आगे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।